Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि सबको पता है कि ये हमारा दौरा है। दौरा इल्मिया में मेरे ज़िम्मे में जो मादा है वो है तौहीद वल अक़ीदा या अल अक़ीदा व तौहीद। तो इस मादा को हम लोग इंशाअल्लाह इस दौरा में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 2-4 चीज़ आप लोगों से पता करना है। वो ये है कि आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से हर तरह के बच्चे लग रहे हैं हमको, यानी इब्तिदाइया के भी हैं ना क्या? जी जी जी। कौन हाथ खड़ा करो तो इब्तिदाइया वाले। इब्तिदाइया वाले, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इब्तिदाइया वाले हैं, ठीक। उसके बाद मुतवस्सिता वाले हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये मुतवस्सिता, ठीक। सानविया, सानविया वाले, अच्छा अच्छा। उसके बाद कुल्लिया, उसके बाद गैर कुल्लिया, गैर कुल्लिया भी है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो हमें जो लगा इससे कि आप लोग मिडिल क्लास वाले ज़्यादा हैं, हाँ, जूनियर क्लास वाले ज़्यादा हैं। इसलिए अगर हम कोई ऐसी किताब या ऐसा मादा लेते हैं जो बड़ों के लिए है तो छोटे के लिए मसला हो जाएगा, और अगर छोटों का मादा लेते हैं तो बड़ों के लिए, ये भी एक परेशानी है। इस वजह से बीच बीच का रास्ता इख्तियार करते हुए किताब तौहीद को इंतखाब किया गया है। इसको किताब तौहीद, वैसे हमारा कैमरा मैन भी किताब तौहीद पढ़े हैं, लेकिन उनका भी हम धीरे धीरे एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो आप लोगों के पास किताब तौहीद है? कितनों के पास किताब तौहीद है? अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, आप लोग चाहे तो अरबी में ले लें, चाहे तो उर्दू में ले लें, तो ऑफर कर लें आज, ठीक है? आज शाम को आप ले लें। आज मैं ओके कुछ बुनियादी मालूमात दूंगा, इसलिए किताब ना भी हो तो भी आज का दर्स हो सकता है, लेकिन कल से किताब दर्स होना चाहिए। और मौलवी आप जो है मेरे लिए इसको खरीद के लिखते हैं ना? जी जी, इसको लिखते हैं। अच्छा, चाहे उर्दू में ले सकते हो, चाहे अरबी में ले सकते हो, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये किताब अगर एक मेरे लिए लाओगे तो अच्छा रहेगा, ये हमारे लिए एक मुकाबला करेगा। चाहे खरीद के लाना है या चाहे किसी के पास हो तो हमको अच्छा, ठीक है? अच्छा, इसी तरह के सारा शायद दूसरा भी है लाइब्रेरी, उसको ला सकते? हाँ ला सकते जी। सबसे पहले बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम बने नौ इंसान को जिस मकसद के लिए भेजा है दुनिया में, जिस मकसद के लिए भेजा है सब जानते हो क्या है? अल्लाह ताला की इबादत करना। उस मकसद का ये मादा है। इतना अगर ज़हन में हो कि ये अक़ीदा और तौहीद क्या है तो काफ़ी हो जाना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जिस वजह से पैदा किया और जिस वजह से दुनिया में भेजा, जो हमसे अल्लाह ताला चाहते हैं उसी की पढ़ाई को हम अक़ीदा की पढ़ाई या तौहीद की पढ़ाई बोलते हैं, ठीक जी।
دوسری بات اس میں یہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ آیا یہ توحید اور عقیدہ میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ عقیدہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ توحید کہتے ہیں. تو کیا یہ دونوں ایک ہی شے ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ عقیدہ کا جز ہے، یعنی داڑھی میرا جز ہے ایسا، یہ بال میرا جز ہے ایسا نہ کیسا؟ یا پھر مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، اس موبائل کا یہ ڈنڈا جو ہے اس موبائل کا جز ہے ایسا ہے؟ اچھا، یعنی جواب تو ہے صحیح لیکن پورا صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ عقیدہ کا سب سے بڑا جز ہے، یہ بولا گیا. کیا ہے؟ عقیدے کا سب سے اہم جز ہے. کیا بولنا ہے؟ عقیدہ کا سب سے اہم جز، جس کا نام کیا ہے؟ توحید. اچھا، کیسے بڑا سب سے اہم جز؟ اس کو بھی سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے اب پھر یہ سمجھنا ضروری ہو گیا کہ پھر عقیدہ کیا ہے. یہ بھی سمجھنا ہے نا، عقیدہ کرتے ہیں تو عقیدہ ہے کیا. دیکھیے، چونکہ توحید عقیدہ کا سب سے اہم جز ہے، اس لیے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں عقیدۃ التوحید. کیا کہہ سکتے ہیں؟ عقیدۃ التوحید، یعنی توحید کا عقیدہ. تو گویا کہ عقیدے کا ایک اہم حصہ کا نام ہے توحید. اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ابھی جو ہم آپ کو پڑھائیں گے کوشش کریں گے کہ عام معلومات آپ کو ملے تاکہ زیادہ فائدہ دے. عقیدے کا عام معنی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز پر یقین ہو جانا. کسی بھی چیز پر کیا ہو جانا؟ پختہ یقین ہو جانا. اس پختہ یقین کو ہمارے ہندوستانی الفاظ میں آستھا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آستھا. ہمارا اس میں آستھا ہے. اسی کو بولا تھا بابری مسجد کو مندر بنانے کے وقت کہ ہمارا یہ آستھا ہے کہ یہاں رام جنم ہوا تھا. یعنی ہمارا یہاں مکمل عقیدہ اور یقین ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر ہمارا یہ آستھا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ رام کا جنم بھومی ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے. اور سپریم کورٹ میں بھی جا کے اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ آستھا کے پیش نظر اس معاملے کا حل ہو رہا ہے. تو وہ کیا بولتے ہیں ہندی میں اس کو؟ آستھا. اس کو شاید انگلش میں بلیو کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بلیو. یعنی میرا اس میں یقین ہے، میں یہ مانتا ہوں. کیا بولتے ہیں؟ میں اس کو مانتا ہوں، میرا اس میں عقیدہ ہے، میں اس کو یقین کرتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی یقین، اچھا یہ یقین کرنا، یہ ماننا دو طرح کا ہو سکتا ہے. صحیح ماننا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عقیدہ کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی عقیدہ باطل ہوتا ہے. عقیدہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے، کبھی باطل ہوتا ہے. جب آستھا آپ کا کتاب اور سنت کے موافق ہو تو وہ صحیح عقیدہ ہے، اور آستھا آپ کا کتاب اور سنت سے ہٹ کر ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہوتا ہے. مثال کے طور پر دو تین مثال لیتے ہیں. زمزم کا پانی شفاء من کل داء. ماء زمزم لما شرب له. حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے حدیث میں کہ زمزم کا پانی شفا ہے، جس نیت سے پیو گے وہ نیت قبول ہو جائے گی. تو زمزم کا پانی پینے سے شفا ملتا ہے. یہ عقیدہ ہے نہ نہیں ہے؟ عقیدہ ہے نا. وہی مثال کے طور پہ کسی نے کہا گنگا کا پانی سے غسل کرنے سے گناہ دھو جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ ہوا. کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ گنگا کا پانی اتنا پوتر ہے کہ وہاں اسنان کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا
किताब और सुन्नत इसकी मुआफ़क़त में कोई दलील रखती है? नहीं। तो जब नहीं है तब हम मानते हैं कि ये अक़ीदा बातिल है। लेकिन जब हम किसी मसले के अक़ीदे के सिलसिले में बात करते हैं एक मुस्लिम और मोमिन होने की हैसियत से, तो उसमें दलील होना ज़रूरी है और सही दलील होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि गलत। ये एक मिसाल हो गई। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने ये माना कि अल्लाह ताला हर जगह है। क्या है? अल्लाह ताला हर जगह है। तो हर जगह का होना ये अक़ीदा है कि नहीं है? अच्छा, वही अक़ीदा है कि नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पे मुस्तवी है। कहाँ है? अर्श पे मुस्तवी है। दोनों अक़ीदा है। तो इसलिए अक़ीदा मैंने कहा आपको कि कभी यकीन और जज़म कभी सही चीज़ पर हो सकती है और कभी बातिल पर। सही पर हो तो सही अक़ीदा, सही होने के लिए किताब और सुन्नत की दलील चाहिए। हाँ, सही दलील ज़रूर चाहिए, यकीनी दलील चाहिए। अक़ीदा चूँकि वो एक अलग मसला, पहले इसको समझ लो। चूँकि क्या बोलते हैं, अक़ीदा सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से हम उसको सही बोलेंगे जिस पर किताब और सुन्नत की सही दलील हो, उसको हम सही अक़ीदा बोलेंगे। ठीक यहाँ ऐसा है कि अल्लाह ताला ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श ऐन अल्लाह क़ालत फ़िस समा। ये सब सही अदिल्ला इस बात पर दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। तो ये अक़ीदा सही है। लेकिन अल्लाह हर जगह है, हम बोलेंगे कि इसके पीछे कोई सही दलील नहीं है, बल्कि जो है वो शुबहात हैं। शुबहात लगता है कि ऐसा है, लगता है कि ऐसा है। नीज़ ये अक़ीदा गैर मुस्लिमों का है। वो लोग मानते हैं कन कन में ईश्वर है। क्या बोलते हैं? कन कन यानी हर मात्रा में, हर चीज़ में क्या है? ईश्वर है। इसी को जो है पैंथिज्म या बांग्ला में इसको कहते हैं शोरबेश्वरवाद, यानी सर्व स्थान में ईश्वर है, हर जगह है। तो इसलिए ये अक़ीदा इस्लामी नुक्ता नज़र से सही नहीं है। अच्छा, ये दो मिसाल हो गए बच्चे। इंशाअल्लाह अब बाकी तमाम पर क्यास करो। किसी ने कहा कि भाई सफ़र करने के वक्त अगर बिल्ली रास्ता से गुजर जाए तो सफ़र अमंगल होता है। क्या बोला? सफ़र क्या नहीं होता है? मंगल नहीं है। यानी अगर जा रहे हो, रास्ते में निकले हो और गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, सामने से कोई बिल्ली चला गया तो कह रहे हैं कि आप सफ़र क्या है? अशुभ है। यानी सफ़र में कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। तो क्या करता है लोग, जानते हो? ऐसा लोग थोड़ा सा रुकता है, यानी उनके पास जो है ये गोया के उसका हल है कि बस इस अमंगल को काटने के लिए क्या करना चाहिए? पहले या तो सफ़र मत करो या फिर थोड़ी देर इंतज़ार करो यहाँ तक के कुछ वक्फा हो जाए, फिर दूसरा कोई चला जाए उस रास्ता से, फिर तुम जाओ। यानी वो उसको मरने दो, तुम बच जाओ। नतीजा ये निकला ना। अच्छा, तो ये हो गया, कहा कि ये अमंगल होता है, तो इसको बोलते हैं अक़ीदा। लेकिन ये है गलत अक़ीदा। सही अक़ीदा कि भाई सामने से बिल्ली, कुत्ता, बिच्छू कुछ भी गुजरने से मेरे सफ़र के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए उसका कोई असर मुझ पर मुरत्तब नहीं होता। अच्छा, क्या ये हो गया? आप लोग समझ गए अक़ीदा। आप सबसे अहम अक़ीदा ये है कि मेरा माबूद हक़ीक़ी, मेरा हक़ीक़ी फ़क़त अल्लाह ताला है और वही इबादत का मुस्तहिक़ है। मेरा माबूद हक़ीक़ी कौन है? और वही क्या है? वही इबादत का मुस्तहिक़ है। वही क्या है? इबादत का मुस्तहिक़ है। माबूद हक़ीक़ी कौन है? इबादत का मुस्तहिक़ कौन है? और इसी को तौहीद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो अक़ीदा में सबसे अहम अक़ीदा जो अल्लाह ताला ने हमें
اور شریعت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے ان میں سب سے اہم عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو معبود حقیقی مان کر فقط اس کی عبادت کریں. کیا بولا میں نے؟ تم لوگ سب سے غلط یہ کرتے ہو توحید کی تعریف وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. ہم کو یہ سب ایک دم پسند نہیں ہے. سکھایا جاتا ہے کچھ اور بولتا ہے کچھ. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا. ارے اللہ کو ایک تو غیر مسلم بھی مانتا ہے. اللہ کو معبود حقیقی ماننا، مان کے فقط اسی کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی توحید ہے. یہی کیا ہے؟ توحید. تو یہ عقیدہ ہے نا، عمل ہے کہ اللہ کو ہم معبود حقیقی مانیں گے اور دل میں ہم یہ ٹھان کے رکھے ہیں کہ عبادت کا مستحق فقط کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ عقیدہ ہے نا، عمل ہے. تو یہ اشرف العقیدہ ہے. کیا ہے یہ؟ اشرف العقیدہ، عقائد میں سب سے اہم عقیدہ. اس کے بغیر ایک انسان اسلام مسلمان موحد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اسلام لانے کے وقت پڑھتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود یا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یعنی معبود حقیقی میرا کون ہے؟ اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی کا نہیں کرنے والا ہوں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کلمۃ التوحید. کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ التوحید. تو کلمۃ التوحید کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یعنی تمام عبادت کا لائق اور مستحق کون ہے؟ اللہ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے. تو ابھی واضح، ابھی پتہ چلا کہ عقیدہ جو ہے، یہ توحید جو ہے عقیدہ کا سب سے کیا ہے؟ اور یہ بھی پتہ چلا کہ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، عقیدہ غلط بھی ہوتا ہے. صحیح عقیدہ اسے بولتے ہیں جو کتاب اور سنت پر مبنی ہوتا ہے، اور غلط عقیدہ اسے بولتے ہیں جس کے پیچھے کتاب اور سنت کی دلیل نہیں ہوتی ہے. واضح اتنا؟ کلاس میں کوئی ایسا نہیں کرے گا. میرے کلاس میں کوئی بچہ ایسا نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ بچہ کا کلاس میں نیند آنے کے لیے اور سونے کے لیے اور السی پن کو ظاہر کرنے کے لیے اور شیطان کو دعوت دینے کے لیے یہ سب سے بڑا اچھا حربہ ہے. یعنی اگر ہم کو بھی آپ اس طرح سے 5 منٹ رہنے کے لیے کہیے گا تو میں بھی آرام سے سو سکتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ نہیں ہوگا، یہ ایک دم نہیں ہوگا میری کلاس میں، ٹھیک، بلکہ کسی کی کلاس میں نہیں ہوگا. پہلا مقدمہ عقیدہ اور توحید کے تعلق سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس مادے کی اہمیت پھر کیا ہے. اب ہمارے علماء نے جب توحید کی تعریف کی ہے تو توحید کو 3 حصوں میں بانٹ کر تعریف کی ہے. لیکن نقطہ اصل یہ ہے کہ صرف العبادہ للہ وحدہ. اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام عبادت کرنا. یہ اصل نقطہ ہے توحید کا. تمام عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ اصل نقطہ. اب اس نقطے کو ہمارے علماء نے اور اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں. کہا کہ توحید کے 3 اقسام ہیں. ایک کا نام ہے توحید ربوبیہ، دوسرے کا نام ہے توحید الوہیہ، تیسرا کا نام ہے توحید اسماء و صفات. لیکن سوال اگر کوئی آپ کو پوچھا کہ توحید کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی دلیل کیا ہے؟ سوال سمجھے؟ توحید کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا بولو گے؟ سورہ فاتحہ.
अब फिर समझाना पड़ेगा कि सूरह फातिहा कैसे दलील है। क्योंकि उसमें शुरू में तौहीद उलूहियत के बारे में है, उसके बाद अस्मा व सिफ़ात, उसके बाद कहाँ के तो सूरह फातिहा में तो ये जिक्र नहीं है ना कि ये हमने अल्लाह ताला ने तो ये नहीं कहा ना कि हम रुबूबियत के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उलूहियत के बारे में, ये अस्मा व सिफ़ात के बारे में, ऐसा तो नहीं कहा। वो तो हम लोग जब तकसीम किए तब हम उस तरह से समझ रहे हैं, लेकिन जो तकसीम नहीं मानता है उसको क्या बोलोगे? अच्छा ये भी समझो, हम ये नुक्ता ऐसा नहीं छोड़े। अभी हम लोग जो अक़ीदा और तौहीद पढ़ाते हैं दुनिया में, ख़ास करके सलाफ़ी उलमा और सऊदीया के उलमा इकराम, तो इन लोगों पर ये एतराज़ हुआ है, बहुत बड़ा एतराज़ सूफियों के तरफ से, बल्कि बोल सकते हो कब्र पुजारियों के तरफ से एतराज़ हुआ कि ये आप लोग कौन से तौहीद पढ़ाने आ जाते हैं, तौहीद को 3 हिस्सों में तकसीम करके, ये कहाँ आपको मिला, इसके दलील क्या है? पूजा जी तो इसलिए हम इस नुक्ता को छेड़ दिया आपके सामने। पता नहीं कौन समझेगा नहीं समझेगा, मुश्किल है। उसूल तो पढ़ते हो ना जी, एक नुक्ता है उसूल में, उसको कहा जाता है अत-ततब्बु वल इस्तिक़रा। अत-ततब्बु वल इस्तिक़रा, अत-ततब्बु वल इस्तिक़रा क्या चीज़ है? ये है अत-ततब्बु, 2 ताला लगेगा, ये है अत-ततब्बु और ये क्या है? अल-इस्तिक़रा। अत-ततब्बु वल इस्तिक़रा का लफ्ज़ी माना पहले जान लो ताकि मसला समझ में आ जाए। ये ततब्बा यततब्बउ, क्या माना है इसका? अरे इत्तबा यत्तबउ का इत्तबा करना, ये तो पूरा माहद का ही, सब बच्चों का यही ढंग है। कोई बाकुरा पढ़ के आया है उसी को कुल्लिया तक बोले, सेगा नहीं, अलग सेगा नहीं हुआ जी। ततब्बा ये ततब्बा, हाँ जी, छानबीन करना। ततब्बु का माना क्या होता है? छानबीन करना, और उसी का हम माना है अल-इस्तिक़रा। इस्तिक़रा का मतलब तमाम चीज़ों को मुनहसिर करना, उस बारे में जितना मसाइल हैं तमाम मसाइल का वही छानबीन करना, तमाम मसाइल का इहाता करना। तो ततब्बु और इस्तिक़रा इसकी दलील है। सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक और जितने भी दलील हदीस में आई हैं अक़ायद और तौहीद के बारे में, उन तमाम मसाइल का इस्तिक़रा करके, तमाम मसाइल का इहाता करके और छानबीन करके ये पता चलता है कि इसकी कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। बोले कि ततब्बु इस्तिक़रा क्या फिर दलील होती है? हाँ जी, आप लोग पढ़ते हैं ना, इस्म फेल हर्फ किसकी किस्म है? गुड गुड गुड। अरे मौलाना लोग कहाँ सीखे हो ये? नहू में कि कलमा की किस्म कितनी है? क्या क्या? इस्म फेल हर्फ, ठीक है ना? तो अगर आपको पूछे कि कलमा की 3 किस्म है, इसकी दलील क्या है, तो क्या बोलोगे आप? इसी को बोलो, इसी को क्या बोलना है? इस्तिक़रा मानता है कोई इल्मे कलाम के मसाइल में ततब्बु और इस्तिक़रा मानता है, तो हमारे तौहीद में भी इन 3 किस्म के पीछे दलील क्या चीज़ का है? ततब्बु और इस्तिक़रा का। समझ में आया बच्चे? तो तौहीद की जो 3 किस्म उलमा ने किया है उसकी दलील क्या है? और इस्तिक़रा है। इस सिलसिले में सऊदीया के एक बहुत ही अहम शेख और दुक्तोर, और मैं जिनसे अभी भी इस्तेफ़ादा ऑनलाइन और यूट्यूब वगैरह के ज़रिए करते रहता हूँ, उनका नाम है दुक्तोर शेख दुक्तोर अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर। दुक्तोर अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल-बदर, उनकी एक किताब है। इस सिलसिले में उन्होंने ये उन लोगों के इन शुबहात का जवाब देते हुए
इस किताब में इसको वाज़ेह किया है कि तौहीद की 3 किस्म की दलील ततब्बु और इस्तिक़रा है। जी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम में से कोई टेप रिकॉर्डर हो कि मैं अभी बाहर जाऊं और मेरे मालूमात को पूछूं तो आप लोग एकदम आंख बंद करके जो मैंने सिखाया वो शुरू से आखिर तक बोल सकते हो। क्या ऐसा कोई दावा कर रहे हो? क्या दावेदार हो? नहीं हो तो लिखते क्यों नहीं हो तो लिखते क्यों नहीं हो? मेरे पास पढ़ना जितना अहम है, पढ़ते पढ़ते उतना लिखना भी अहम है। और अगर नहीं लिखेगा तो हवाखोरी से कोई फायदा नहीं है। और इसलिए मैं कहा ना कि अगर आप रिकॉर्डर हो तो चलो बाहर हम पूछते हैं, फिर उतना ही, तो फिर तुमको माफ कर देते हैं कि लिखना नहीं, वरना यहाँ बैठोगे हमसे सुनते जाओ और खुद से नोट बनाते जाओ। ठीक है, कोई कमोबेश हो गया तो जो अच्छे बच्चे हैं, अपने साथी हैं, उन लोगों से फिर उसको क्लियर कर लो। ठीक, कितने मसाइल पढ़ लिए? तौहीद और अकीदा क्या है, उसके फ़ुरूक़ क्या हैं और उसके तक़सीम का दलील क्या है। और ये तौहीद अक़ायद में से इसका दर्जा सबसे ऊंचा है, वाला है, अशरफ है और अहम है। इतना हो गया जी। दुनिया में हर जगह बिगाड़ इसी तौहीद में ही लाया शैतान ने। कहाँ लाया? तौहीद में बिगाड़ लाया। क्योंकि दूसरी चीज में अगर बिगड़ जाते हैं ना तो थोड़ा ठीक किया जा सकता है। अभी मिसाल के तौर पर मेरा ये चश्मा है ना, तो मान लो कि यहाँ डंडा थोड़ा सा टूट गया है ना, तो हम मुमकिन है कि यहाँ कुछ तरतीब करके, चाहे कोई धागा उगा बांध के ही क्यों ना हो, हम इसको चला सकते हैं, है ना। लेकिन हुआ क्या कि ये कांच ही मुकम्मल टूट गया और टूट के गिर गया कांच, तो आप कुछ फायदा होगा इसका? नहीं होगा ना। तो शैतान सबसे पहले जो है बनी नौ इंसान की तौहीद पर हमला करना चाहा हमेशा, क्योंकि अगर इसको और तोड़ देंगे तो इंसान बेईमान हो जाएगा और इस्लाम से खारिज हो जाएगा और वो उस शैतान के दल में और जमात में चला जाएगा। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, क्योंकि फितरत है लोगों का तौहीद पे रहना, फितरत क्या है? तौहीद पे रहना। फितरत को बिगाड़ने के लिए सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के कौम में जो नेक लोग इंतकाल कर गए थे, मर गए थे, तो उन नेक लोगों के रास्ते से शैतान आया और लोगों को तौहीद से भटकाया। जैसे कि तुम लोग उम्मन इस चीज़ को थोड़ी तरह से जानते हो सब, कि जब उनके नेक लोग मर गए और उनको कब्र दिया गया तो फिर शैतान आया। आने के बाद पहले ये नुक्ता बोला, ये नहीं बोला कि क्या क्या करना है नहीं करना है। कहा कि ये जो तुम लोगों के ये सब कब्रें हैं जिन लोगों के, ये लोग कैसे लोग थे? हमारे कौम में सबसे नेक लोग थे, सबसे अच्छे लोग। याद दिलाया कि माशाल्लाह बड़े नेककार, बड़े नेक लोग वगैरह, ये सब याद हो गया सबको। फिर एक ज़माना जाने के बाद फिर आया, आने के बाद अच्छा आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो नेक लोग थे अब ये लोग तो कब्र में चले गए, इनका शक्ल सूरत तो दुनिया में कुछ बाकी नहीं है, इसका आसार नहीं है, थोड़ा इनका फोटो वोटो बना लो, बना के रख लो। कहा कि क्या होगा इससे? कहा कि इससे आपको याद होगा कि ये हमारा सबसे नेक लोग थे, तो हम भी इस तरह से नेक बनेंगे। ठीक, तो थोड़ा फोटो वोटो बना के हाँ कब्र वगैरह के पास रख लिया। फिर एक नस्ल चला गया, एक नस्ल, चाहे वो 100 साल 200 साल चला गया। उसके बाद फिर आया, आने के बाद कहा कि ये बच्चे तुम लोग जानते हो ये तुम्हारे कौन लोग थे? ये हमारे बहुत असलाफ के इतने इतने बड़े नेक लोग थे, ये थे। कहा कि जानते हो ये फोटो क्यों बनाया गया? कहा क्यों? कहा कि ताकि तुम उनको इज्जत एहतराम करो, उनको थोड़ा सलाम करो, थोड़ा रुकू सजदा करो। ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? तौहीद के मुख्तलिफ माना तुम समझ रखो, लेकिन सबका मफ़हूम एक ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना भी तौहीद, तौहीद की तारीफ भी तौहीद, ये आयत भी तौहीद।
इसी को अल्लाह ताला ने कहा वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला वलक़द बअथना, और तहकीक के हमने भेजा, फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हर उम्मत में रसूल। क्यों? अनिअबुदुल्लाह, किस मकसद से? ताकि तुम सब लोग, अनिअबुदू कौन सा सेगा है? जमा का है ना, ताकि तुम सब लोग इबादत करो, किसकी? अल्लाह की। तो सब अल्लाह की इबादत, सबको अल्लाह की इबादत करना है, यही तौहीद है। अभी समझ में आ गया जी? तो ततब्बुर और इस्तिक़रा से पता चला कि तौहीद 3 तरह के हैं। एक को कहा जाता है तौहीद रुबूबिय्या, दूसरा को कहा जाता है तौहीद उलूहिय्या। तौसीफ साहब जी सर, सीख रहे हैं ना तौहीद? जी बिल्कुल। वो जो पुराना क्लास करके गए थे ना, किसी ने पढ़ाया था अत्तौहीद वाला सलासत अक़साम, लेकिन अब समझे या ना समझे याद कर लिए। अभी हम किसी एक दौरा में, हमारे ज़माने का एक साथी जो है इस तरह के तौहीद के दौरा में, जिस तरह के यहाँ है ना, हमारे बंगाल में एक दौरा में इस तरह के वो साथी, अभी वो मास्टर साहब है। तो उस दिन भी हमने लोगों को तौहीद पढ़ाया, सिखाया। तो बाहर निकल कर हमको सलाम करके कहा कि मौलाना कि रकीबदा जिंदगी भरे ওয়াহাদা ইওয়াহিদ তাওহীদ মুখস্থ করে আসলাম, বুঝতে পারলাম না এটা কি জিনিস। আজকে দৌড়ায় বুঝলাম এটা তাওহীদটা কি, বুঝা? তো ওই মাস্টারও বুঝেছিল আর আপনিও বুঝে গেছেন। तो ये 3 अक़साम निकाला गया ततब्बुर और इस्तिक़रा से। इसमें इस लफ्ज़ को समझने के लिए लफ्ज़ रब पर गौर करना चाहिए। तौहीद रुबूबिय्या को समझने के लिए किस पर गौर करना चाहिए? रब। ये रब से रुबूबियत है। रब का माना होता है पालनहार, पालने वाला, देखभाल करने वाला, जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करना। रब में 3 खुसूसियत ज़रूरी है। एक, सबसे पहले खालिक, पैदा करने की सलाहियत, और उसके बाद रिज़्क देने की सलाहियत, और फिर उसके जो भी उसको खल्क और तदबीर कहते हैं। 2 चीज़, 2 जरूरी है। एक है पैदा करने की सलाहियत, सिफात, और उसके जो कुछ भी ज़रूरियात हैं, लवाज़िमत हैं, उसको अदा करने की सिफात। क्या पहला क्या बोला? रब से बोलेंगे जो क्या करते हैं, पैदा करने वाला। दूसरा यह पैदा करने के बाद उसकी जो ज़रूरियात हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करने वाला, उसको रब बोला जाता है। यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह ने अगर इंसान को पैदा किया, यानी हमको पैदा किया ना, तो आप दुनिया में रहने के लिए जो कुछ ज़रूरत है वो अगर नहीं दिया तो जिस दिन पैदा होते उसी दिन मर जाते। अगर मिसाल के तौर पे एक गाय बैल को ही अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो पैदा करने के बाद उनको जीने के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर नहीं दिया जाता तो उसी दिन क्या हो जाता? तो रब उसे कहते हैं जो पैदा करता है और उसको पालन करता है, इसीलिए कहा पालनहार। यानी उसके लिए जो कुछ भी चाहिए उसकी ज़िंदगी बसर करने के लिए सब देना है। दुनिया को पैदा किया, पैदा करके ऑक्सीजन छीन लेता तो तमाम खत्म। इसलिए दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन भी रखा, आसमान भी रखा, सूरज भी रखा, चांद भी रखा। क्योंकि फ़कत पैदा करना कमाल नहीं है, पैदा करने के बाद उसका देखभाल करना, ज़रूरत को पूरा करना ही कमाल है। तो रुबूबियत का मतलब होता है कि रब होने के एतबार से अल्लाह ताला एक है। यानी दुनिया को पैदा करने में और दुनिया को चलाने में, इसको कहते हैं खल्क और तदबीर में अल्लाह ताला तन्हा है, कोई शरीक नहीं है। इसको तौहीद रुबूबिय्या कहते हैं। समझने में भारी है? यानी अल्लाह ताला हमारे रब है। रब का मतलब मैं बोला कि रब का मतलब 2 है, पैदा करने वाला और रिज़्क को छोड़ के बोलो तमाम, मतलब रिज़्क देना, जिलाना, यानी उसकी ज़रूरत और लवाज़िमत को पूरा करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों का खालिक है, मालिक है, और उनका देखभाल और उनकी परवरिश करने वाले हैं।
اور اس صفات میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس لیے اس کو تفصیل میں لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین هو الخالق، وہی پیدا کرنے والا ہے، والرازق الہ، یہ بمعنی معلوف، اور معلوف کا معنی ہوتا ہے معبود. تو اللہ رب العالمین عبادت میں ایک ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے توحید الوہیہ. اللہ تعالیٰ عبادت میں ایک ہے کا کیا مطلب؟ یہ جو جملہ بول رہا ہوں نا توحید کے ٹرم لوگ تفصیل نہیں کر پاتا ہے. اللہ تعالیٰ عبادت میں ایک ہے کا کیا مطلب؟ پھر اس کے بعد دوسرا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ بول رہے ہیں. یہ بات کو سمجھو، ہم اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ بول رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ عبادت میں ایک ہے. عبادت لفظ میں ایک ہے تو کیسے کہہ رہے اس کے علاوہ دوسرا نہیں؟ ہمیشہ لوگ ایک میں پھنسے رہتا. میں کیا کر رہا ہوں؟ عبادت میں ایک ہے مطلب ہر تمام طرح کی عبادت کا مالک فقط اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ کا ایک ہونے کا مطلب نہیں ہے. یہاں تمام عبادت اللہ کے لیے ہونا مطلب ہے. توحید الوہیت میں کیا؟ تمام عبادت کا حقدار اللہ رب العالمین، تمام عبادت کا مالک اللہ رب العالمین. اسی کو توحید کی تعریف میں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صرف العبادت للہ تعالی. عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا، یعنی عبادت تمام طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. اسی کو کہتے ہیں کیا؟ توحید. اسی کو ایسے ہی پھر لوگ بولتے ہیں افراد اللہ تعالی بالعبادت. عبادت میں اللہ تعالیٰ کو تنہا ماننا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمام عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا، تمام عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا. اس کو بولتے ہیں کیا؟ توحید الوہیہ. اچھا، باقی رہا توحید الاسماء والصفات. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ. لفظ اللہ، اس اللہ کو کہا جاتا ہے لفظ جلالہ. کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ جلالہ. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کا حقیقی جو نام ہے یا اصل نام ہے وہ ہے اللہ. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام ہیں جو کہ ان کے صفاتی نام ہیں. کیا نام ہے؟ صفات. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا. تو تم لوگ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کیا ہیں؟ اچھے نام ہیں. مثال کے طور پر الرحمن میں کہیں پاؤ گے نا. چلو میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ بھی لگا تاکہ یاد رہے. ہاں جی، غلط کیا ہم نے. ہاں غلط مت بولو کر مولا اپنا نام گزارا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا نام گزارا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان صفاتوں کے ساتھ نام رکھے گا آگے صرف عبد ڈال دے گا. عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرقیب ہے نا. جی چلو. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اور جو صفات ہیں، ان نام اور صفات میں بھی اللہ تعالیٰ تنہا ہے. اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ہم ان اسماء اور صفات کو اپنے حقیقی معنی میں مانتے ہیں. اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، اس کا ہم تعویل نہیں کرتے ہیں، اور اس کا تمثیل اور تشبیہ نہیں لیتے ہیں. یہ معنی ہوتا ہے توحید اسماء و صفات کا. تو توحید اسماء و صفات کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات قرآن اور صحیح حدیث میں آئے ہوئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، ان اسماء و صفات کو اپنے حقیقی معنی میں ماننا، اس کا انکار نہیں کرنا،
उसका तावील नहीं करना और उसकी में कोई तशबीह और तमसील नहीं देना। और ये जो टर्म आया है अभी सबका, ये सब का टर्म सिखाने से हमें 1 घंटा और लगेगा, लेकिन दौरा में हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा अगला पढ़ाई छूट जाएगा। और एक दौरा में पूरा सीख लोगे, थोड़े होगा ये। अच्छा ठीक, चलो अभी देखो हम लोग घुस गए कहाँ, एकदम तौहीद के माध्यम में अभी हम अंदर चलेंगे। अच्छा ठीक, अब हुआ ये कि दुनिया में एकदम शुरू जमाने के मुअल्लिफीन से लेके आज तक हमारे उलमा तौहीद के बारे में किताब लिखते आए यहाँ तक के जब मुस्लिम आसान हो गई 40 से 30 सही है। वैसे मेरा क्लास में हमेशा थोड़ा टाइम शॉर्ट ही हो जाता है, पता है ना, वो क्लास वाला भी शॉर्ट लगता है और ये भी 50 मिनट किधर चला गया।